हाँ बच्चों, अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया करंट क्या है। व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम करंट को दो तरह से समझते हैं, एक डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी करंट कहते हैं और एक ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, जो ऐसा हम एक पेंसिल सेल से जो करंट लेते हैं या बैटरी से करंट लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पीरियोडिकली चेंज होता हो। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ की मदद से समझते हैं। हमने जैसे ये करंट और टाइम का ग्राफ लिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह से लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन इन सभी ग्राफ में करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ वाले जो कर्व हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं। ये जो कर्व है ये साइन कर्व कहलाता है और ये कोसाइन कर्व। ठीक है, तो ये सभी कर्व ऑल्टरनेटिंग करंट को बताते हैं, जिसमें करंट पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ में इस तरह से वेरी करती है। ये वाला कर्व इससे काफ़ी रिसेंबल करता है, लेकिन इस वाले में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो ये डीसी है। जबकि इस वाले में करंट पहले पॉजिटिव हाफ में थी, बाद में नेगेटिव हाफ में आ गई। अब एक सवाल देखते हैं जिससे हम ऑल्टरनेटिंग करंट के प्रोडक्शन को समझ पाएंगे। भाई, हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। मैग्नेटिक फील्ड A है और कॉइल का एरिया वेक्टर A है। t=0 पर ये दोनों आपस में पैरेलल थे। अपने से पूछा है कि भैया फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ B डॉट A। ठीक है, तो यहाँ पर B डॉट A डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास में NBA कॉस थीटा, जहाँ थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा, जो कि हमें शुरुआत में ही 0 दिया हुआ है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास में फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम NAB कॉस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे थीटा से ओमेगा टी कैसे लाए? भाई, अपने को ये कहा है कि कॉइल जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी की जरूरत है, तो हम पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी निकाला तो एन बी ए तो कांस्टेंट है, ये अलग रहेगा, और साथ में हम कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। तो अपने पास में ये आ गया एन बी ए कॉन्स्टेंट है बेटा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमने चेन रूल से किया है। अब तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने ईएमआई के चैप्टर में पढ़ा था लेंज लॉ के हिसाब से माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी रहा। ठीक है, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को अपन ने ई नॉट कह दिया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आती है।
तो ये वाला हमें काफ़ी ध्यान रखना है, ये मोटर के कॉन्सेप्ट में इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर हमें कहा है कि भैया कॉइल क्लोज है और कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो हमें करंट निकालना है। तो I इक्वल टू E बाई आर, जहाँ पर E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R होगी। तो ई नॉट की वैल्यू हम NA/B ओमेगा लिख सकते हैं और ई नॉट बाई आर को हमने लिख दिया आई नॉट। तो जहाँ पर आई नॉट क्या है, आई नॉट ई नॉट बाई आर है और ई नॉट को हम NA/B ओमेगा बाई आर, ये हमारे पास में करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि EMF और करंट दोनों साइन कर्व के हिसाब से चेंज हो रही है। हमने बेसिक में ही ये देख लिया था, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ग्राफ थे उसी में हमने समझ लिया था कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अलग अलग एंगल पे इस तरह से होती है और कॉस की वैल्यू इस तरह से। तो करंट का और पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा ही आएगा, बस उनकी न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज होगा। आई नॉट और ई नॉट की न्यूमेरिक वैल्यूज अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग EMF है। राधे राधे।